हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, बहुत लोग हमको ऐसा कमेंट करते हैं कि सर आपके पास जो है सारा चीज़ का आप अपडेट दीजिए बोल करके। देखिए, ये हमारी डॉबरमैन ने 4 बच्चे दी है और चारों को बहुत अच्छे से पाल रही है दोस्तों। इतने अच्छे से पाल रही है कि देखिए इस टाइप का ये एरिया में है। इसके लिए पहले तख़्त था, तख़्त के बाद हमने एक जाली लगाया और जाली भी ऐसा लगाया कि ये अपने मल मूत्र को वहाँ जा कर के करती है बाहर वाले एरिया में। और ये हमने पैरा दे दिया, आप भी ऐसे पैरा ही दीजिएगा। और ये अपने बच्चे को खुद देख लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। जाली लगाने का मतलब ये था दोस्तों कि ये जो आप देख पा रहे हैं मास्को डक से लेकर के मुर्गी उर्गी तक, ये जा कर के उसके खाने के ऊपर अटैक करती हैं, मतलब खाने के लिए होते हैं। तो जब खाने के लिए होते हैं तो ये हमारी डॉबरमैन अभी बच्चे दी है। वैसे तो ये पकड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पकड़ देती है। तो ये ऐसे सिस्टम से बना हुआ है, यहाँ से ऐसा करके घेर दिए हैं, ऐसा आप जैसे देख पा रहे हैं। तो अपना लेटरिन बाथरूम उधर करती है। ज़मीन वाले एरिया पे रहने से क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो पूरा क्लीन हो जाता है। उसका एक ख़ास रहता है कि मिट्टी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और इतना दूर पूरा साफ़ रहता है एकदम। और उसके लिए हमने यहाँ पे दरवाज़ा काट करके बनाया है। देखिए, दरवाज़ा काट करके बनाने का तरीका भी ये है कि आप चाहे जाली किसी भी कोने से पकड़िए या कहीं से भी काटिए, तो जाली जब भी आप काटें तो इस टाइप का बिल्कुल एक रॉड या तार ऐसा दे दें। तार देने से क्या होता है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। और ये देखिए, ये 1 2 3 ये ऐसे निकलता है दोस्तों, और उसके बाद वो अंदर से खींचता है और ये यहाँ पे ऐसा फंस जाता है। ऐसा फंस करके ये बाहर की ओर नहीं आ पाता है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम की वजह से डॉग हमारे, देखिए ताकत कितना भी लगाएं, ये बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसकी मजबूती जो है ये किनारे किनारे बनाते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है दोस्तों कि आपने हमारी मैगी को देखा था, मैगी एक्सपायर हो गई। ये सेल के लिए आई थी, लेकिन आते ही इसका नाम मैगी रख दिए घर के लोग और इसको सेल करने के लिए मना कर दिए। तो अब ये हमारी छोटी मैगी है। अब से आपको इसका अपडेट मिलेगा। देखिए कितने मस्त, अब इसकी कान वान भी खड़ी हो गई है। और ये फीमेल है, मैगी जैसी ही है, पर मैगी का तोड़ तो कोई नहीं था। मैगी मैगी थी। तो खैर ओवरऑल जो भी है, दुख तो बहुत लगता है, लेकिन अभी इसका चल रहा है। इसको आज वैक्सीन होगा, इसीलिए थोड़ा सा ये लग रही है ऐसा। वैक्सीन वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी है डॉग्स लोगों को। और ये इस केज के अंदर में रहती है। अब ये डॉबरमैन के बच्चे देखिए पूरे एकदम से इतने गजब के हैं। यूरोपियन डॉबरमैन मेल से मीट हुआ है। और ये जो बच्चे अगर किसी को भी लगे तो आप ले सकते हैं। फ़िलहाल तो हमारे पास 2 बुक हो गए हैं, 2 खाली हैं। और रॉड व्हीलर जैसे दिख रहे हैं दोस्तों। इसके जो बच्चे हैं पूरे एकदम रॉड व्हीलर जैसे दिख रहे हैं, बहुत शानदार दिख रहे हैं। क्योंकि 4 बच्चे दी है, तो 4 बच्चे में बाकी के जो बच्चे हैं बहुत हेल्दी हैं। और अब इसका पूंछ काटने का समय हो गया है। इसका बच्चे का उम्र है 3 तारीख को ये बच्चे हुए थे। अब इसका पूंछ उछ कटिंग करके 2 टाँके लगा करके उसके माँ के पास दे देंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और एयर क्रॉपिंग 2.5 से 3 महीने में जिसको करवाने हैं वो हमारे पास आकर के संपर्क कर सकते हैं, हम एयर क्रॉपिंग भी कर देंगे। और मेरे ख्याल से अभी के लिए बेस्ट जो है वो डॉबरमैन ही है, क्योंकि भौंकता भी अच्छा है, आप अगर अच्छे से देख रेख कर सके तो। और आप कभी भी अगर डॉग्स के बच्चे पालें तो डॉग्स के बच्चे पालते वक्त ये ध्यान ज़रूर दें कि उसको हमेशा ऐसे गले में पट्टा या चेन बांध करके न रखें। क्योंकि हमेशा गले या पट्टे में चेन बांधने से क्या होता है, उनका गर्दन पतला हो जाता है और उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या है, ऐसा केज एक बहुत ज़रूरी है। केज अगर आप रखते हैं तो बीच बीच में पट्टे को खोल करके डायरेक्ट केज में डाल दीजिए। क्योंकि जब तक वो 3 महीने का नहीं होगा तब तक आप उसको ऐसे रखेंगे तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकता है। और इसकी ख़ास ये है कि इसको आप खाने के लिए हड्डी जो मेडिकल में मिलता है, ध्यान रहे दोस्तों, हड्डी नहीं, हड्डी जो मेडिकल में मिलता है वो लेकर के दीजिए। ये बहुत प्लेइंग होते हैं, बहुत खेलते हैं ये लोग। और अभी के समय में इनका दांत जो है ये बहुत तेज़ होता है,
ठीक है, उसको तेज को भी ख़त्म कर देता है और उस जो हड्डी में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सारा चीज़ मिला रहता है, तो उससे शरीर इसका अच्छा रहता है। कान अगर किसी जर्मन का खड़े नहीं हो रहा है तो कान हमने पिछली बार खड़े करके दिखाया था। यहाँ पर जो सिलाई जो करते हैं हमारी बहनें, सिलाई करने के बाद जो उसका जो बचता है कॉर्न, उसको ला करके यहाँ ऐसे लगा करके इसको ऐसा टेप लगा सकते हैं। टेप लगा करके फिर उसको बांधिए। इसके लिए दूसरा एक वीडियो है हमारे पास, वो वीडियो को जा करके देखिए कान में टेपिंग कैसे करना है। तो किसी भी जर्मन शेफर्ड का आप खड़े कर सकते हैं। होता है कभी कभी कोई जर्मन शेफर्ड का खड़ा नहीं होता है, उस समय में ये काम देगा। अब जैसे आप देख पा रहे हैं ये मुर्गी है, तो ये मुर्गी को अभी ये देखिए कैसे ऐसे आ जाते हैं, और ये तो छोटा बच्चा है, चलिए एक दो नुकसान करेगा, अभी उसको कुछ बोल भी नहीं सकते डॉबरमैन को, और वो पकड़ सकती है। इसीलिए दोस्तों जो भी है देखिए, मास्को डक वगैरह बहुत सारे जानवर हैं हमारे पास, इसलिए ये सिस्टम केज सिस्टम, और इससे क्या है हमारे लेबर भी सुरक्षित हैं। और इसमें प्लस ये है कि उसके बच्चे के अभी हाथ पैर खुलेंगे, आँख तो खुल गए हैं, हाथ पैर खुलेंगे, बाहर आएंगे, घूमेंगे, वो लोग भी सीखेंगे इस चीज़ को। कुत्ते के मल को भी आप मत फेंकिए दोस्तों, क्योंकि उसको भी इधर उधर फेंकना अच्छी बात नहीं है। एक वर्मी कंपोस्ट वाला खाद का कोई जगह बना लीजिए जिसमें केचुआ खाद, गोबर से तो आपको वर्मी कंपोस्ट का बनाना ही है, इसको उसके ऊपर डाल दीजिए जैसा हम करते हैं, तो उससे भी आपको खाद मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।